हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 1.2 बताने वाले हैं। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोगों को सर लोगों ने बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं इसका, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पहले भली भांति अच्छे से पढ़ते हैं। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं आप जानते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और q का वैल्यू 0 नहीं हो, अर्थात q का मान जो है 0 से बड़ा हो, हमेशा 0 नहीं हो। तो ऐसी परिमेय संख्या हमको यहाँ लिखना है जो 2 से छोटी हो। कैसी हो? 2 से छोटी। यहाँ 2 का जो इंटीजर्स है, चिन्ह है, वो धन में है। आप लोग जानते हैं कि जो धनात्मक संख्या है और जो ऋणात्मक संख्या है, तो धनात्मक से हमेशा ऋणात्मक संख्या छोटी होती है, ठीक है। तो हमने लिखते हैं कोई भी संख्या, आप इस संख्या को लेने में स्वतंत्र हैं जो 2 से छोटी हो। हम लिख सकते हैं यहाँ 1/2, ये भी एक परिमेय संख्या है। लिखते हैं यहाँ 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं क्या है यहाँ? 5 परिमेय संख्याएं जो 2 से छोटी हो। तो हम लेते हैं 1/2, 1/4, मतलब ये 2 से छोटा 1/4, आधा का भी आधा ही। हम ले सकते हैं यहाँ 1/3 -2/3 -4/6। ये सारी संख्याएं जो हैं 2 से छोटी हैं। 1/2 मतलब आधा होता है, 1/4 मतलब 25% होता है, 1/3 मतलब 33% होता है। मतलब 2 से सब छोटे, ये दोनों तो माइनस इंटीजर्स हैं, 2 से छोटे ही होंगे। तो ये हमको कंफर्म हो गया कि जितनी 5 संख्याएं दी हुई हैं ये सब 2 से छोटी हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा -2/5 और 1/2 के मध्य, 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमको संख्या दी हुई है -2/5 और 1/2 के मध्य मतलब इन दोनों के बीच में हमको 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। किसी की भी संख्या का अगर हमको मध्य निकालना होता है तो बच्चों हम उसमें 2 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 2 का। जैसे 4 और 6 के जो मध्य वाला भाग है हम कैसे निकालेंगे? 4 और 6 को जोड़ दो, 6 4 10 हुआ, तो इसका मतलब 4 + 6/2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे, 6 4 10, 10/2 होगा। कितना आ रहा है? 5। मतलब 4 और 5 6 के बीच में कितना है? 5। सेम यही तरीका हम इस परिमेय संख्या में लगाते हैं। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। सॉल्व करके जब करेंगे यहाँ होगा हमारा -2/5 प्लस a बराबर हो गया -2/5 और b बराबर हो गया 1/2। अब यहाँ लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। पहली परिमेय संख्या जैसे हमने इसको किया है a + b/2, सेम यही का रूल लगाएंगे, a + b/2। a का वैल्यू क्या है बच्चों? -2/5 है, हम एक जगह पर रख देंगे -2/5, फिर प्लस b का वैल्यू 1/2 है, हम जो फार्मूला लिखे हैं b की जगह पर रख देंगे हम 1/2 और अपान में क्या लिखना है हमको 2। तो पहले परिमेय संख्या को जो प्लस वाला रूल होता है, जोड़ने का तरीका होता है, उस तरीके से ऊपर वाले को हम जोड़ेंगे पहले,
ठीक है, तो 2 और 5 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 में से 5 को डिवाइड करेंगे, आएगा 2 और 2 में 2 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -4, फिर प्लस 10 में 2 को डिवाइड करेंगे, आएगा 5, 5 में 1 का गुणा करेंगे, हो गया 5 एकम 5, और बटे में अभी 2 लिखा हुआ है। आगे होगा हमारे यहाँ पर ये 4 ऋण में है और 5 धन में है, मतलब दोनों का जो सिंबल है, दोनों इंटीजर्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो अगर दोनों डिफरेंट हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों संख्याएं एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 5 में से 4 गया, कितना बच्चों 1/10 और बटे 2 दिया हुआ है। अब यहाँ बटे फिर बटे 3 बार हो गया ना, हम 2 की बटे 1 कर सकते हैं और सीधे इसको उल्टा कर देंगे, अर्थात 1/10 गुणे 1/2। ये जो नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुणा होता है और ये दोनों बीच वाले एक दूसरे से होते हैं। तो कितना हो गया 1 एकम 1 और 10 दूनी 20। पहली परिमेय संख्या हमारी आ गई 10/1/20। सेम इसी तरह से दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। जब हम दूसरी परिमेय संख्या जो हमको निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या, फिर वही रूल हम लगाएंगे a+b/2। इस बार हम a को यही मान लेते हैं 1/1 बराबर कितना मान लेते हैं बच्चों हम -2/5 और इस बार b जो है हम ये ना मान 1/2 ना मान के जो हमारा अगला आया है हम उसको मान लेते हैं 1/20 को। बटे में 2 लिखा है 2। यही तरीका होता है दोनों संख्याओं, कई संख्याओं के बीच की कई परिमेय संख्याएं, जैसे 2/5 और प्लस 1/20, इन दोनों का लघुत्तम कितना होगा 5 और 20 का एलसीएम जो होता है 20 होता है। 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 4, 4 में 2 गुणा करेंगे, 4 दूनी -8 और प्लस 20 को 20 से भाग देंगे जब, तो 20 एकम 20 1 आ रहा है, 1 में 1 गुणा कर देंगे, आ जाएगा बच्चों 1 बटे हमारा है 2 यहाँ पर। फिर ये दोनों डिफरेंट सिंबल हो गए, -4 प्लस 1 अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा अलग अलग चिन्ह जब भी होते हैं तो वे एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होते हैं, घट जाते हैं। तो -4 में 1 गया, आ गया -3/20 बटे आ गया हमारा 2, 3 भाग में हो गया। फिर हम 2 की बटे 1 कर सकते हैं और फिर उल्टा कर दें विपरीत, तो क्या हो जाएगा हमारा -3/20 गुणे 1/2 ये हो रहा है। हम गुणा कर दें, आप लोगों ने 7th क्लास में ये चीजें पढ़ी होगी कि जो भिन्नों का जो गुणा होता है वो सामने सामने हो जाता है, हर का हर से अंश का अंश से। -3 गुणे 1 कितना हो जाएगा -3 और 20 का 2 से किए तो 20 दूनी 40। ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या, ये पहली परिमेय संख्या 2 निकली। इसी तरह से हम इसको a मानते चले और जो अगला है उसको हम b मानते चले। यही तरीका है हमारे दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना। अर्थात ये हम सिद्ध कर सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकल सकती हैं। हम इसको हमेशा a मानते चलें और जो अगली परिमेय संख्या आती है उसको हम b मानते चलें और इस फार्मूले पर हमेशा रखते चलें तो हमको कई सारी परिमेय संख्याएं मिलती जाती हैं। दो हमने निकाल लिया, बची हैं 8 परिमेय संख्याएं। ये 8 परिमेय संख्याएं आप अपने रफ में प्रैक्टिस करिए। जिसको कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमारे YouTube चैनल या हमारे WhatsApp ग्रुप में कमेंट करके हमको जरूर बताएं। इसी तरह से आपका 5वां प्रश्न है, यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 5 देख सकते हैं। पहला है 2/3 और 4/5 दिख रहा है आपको बुक में। इसी तरह से दूसरा और तीसरा प्रश्न है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। अर्थात ये तीनों हैं सेम इसी तरीके से लगेंगी। तो हमारा फार्मूला क्या होगा a + b/2। इसी फार्मूले पर हम रख के कई सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न, ये 3 प्रश्न जो है आप अपने रफ में अच्छे तरीके से करें। अगर किसी को भी दिक्कत होती है किसी भी प्रकार से हमें जरूर कमेंट करके बताएं। जैसे ही 6वां क्वेश्चन है बच्चों, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। अब इस बार बोला है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, इसको हम मिटा देते हैं।
प्रश्न लिखा है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखी। हम प्रश्न को इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखी जो -2 से बड़ी हो। क्या हो? -2 से बड़ी हो। सेम इसी तरह जैसे हमने प्रश्न 3 आपको बताया था, ये है प्रश्न क्रमांक 6। कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 6। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमको देखना है जो हम परिमेय संख्याएं लिखें वो पॉजिटिव में हो जाए। इसमें हो जाए पॉजिटिव में, तो जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं होंगी वो हमेशा -2 से तो बड़ी ही होगी। हम कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं। 5 आंसर होगा हमारा 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्या जो -2 से बड़ी है, जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ये हमारी सभी धनात्मक संख्याएं हैं। सब में धन का चिन्ह लगा है, अर्थात ये सभी परिमेय संख्याएं -2 से बड़ी होंगी। आप ध्यान दीजिएगा कि संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा के मध्य जो 0 होता है उसके बाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं और दाएं तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। तो अर्थात जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं उन सब से ये संख्याएं बड़ी होती हैं हमेशा। मतलब ऋणात्मक संख्याओं से धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं, चाहे भले वो बटे में क्यों ना हो, उससे छोटी हमको क्यों ना दिखे, पर वो हमेशा बड़ी ही होती है। आपका प्रश्न क्रमांक 6 हो गया। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 7 है। यहाँ पर -3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करना आप लोगों ने सीख चुका है। तो बच्चों आपका ये चैप्टर जो है 1.2 यहाँ से समाप्त होता है, अर्थात आपका एक्सरसाइज जो लेसन 1 है वो यहाँ से समाप्त होता है। आपको किसी भी प्रकार से कहीं भी दिक्कत हो चैप्टर 1 में तो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।